रवनीत सिंह युवा किसान ट्रैक्टर पर युवा किसान था। भाजपा मुख्यालय के सामने उसके सर पर गोली लगती है और कहा गया ने ट्रैक्टर पलटने से उसकी मौत हुई है। बहुत विवाद रहा, सच्चाई क्या है? सरकार से निवेदन किया पोस्टमार्टम करवा दीजिए एम्स से, भारत की राजधानी दिल्ली के एम्स में, क्योंकि चंद कदमों की दूरी पर भाजपा कार्यालय के बाहर ये सर पे गोली लगी है, नहीं लगी, ट्रैक्टर पलटने से हत्या हुई है। ले आइए एक एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और खत्म कर दीजिए बात कि पुलिस को किसान के सर पे गोली मारने का आदेश गृह मंत्रालय ने नहीं दिया था और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन द वायर की स्टोरी आज ये खुलासा करती है कि परिवार ने जो आरोप लगाए थे कि ट्रैक्टर पलटने से नहीं सर पे गोली मारने के आदेश थे किसान के, दंगाई दीप सिद्धू के सर पे गोली मारने के आदेश नहीं थे दंगाइयों के, उनके साथ संयम बरतने को कहा था और उनके साथ संयम पुलिस ने पूरा बरता। इसीलिए वो लाल किले की प्राचीर तक पहुंच गए, जहां तक पहुंचना 26 जनवरी वाले दिन किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन संयम किसानों के साथ दवायर की स्टोरी में खुलासा हुआ और जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा हमें चुप करवा दिया गया था, हमें चुप करवा दिया गया था कि नहीं बताएंगे आप, ये नहीं खुलासा होना चाहिए कि गोली से एक किसान की जो है वो हत्या हुई है। आप समझ रहे हैं? लेकिन दीप सिद्धू से कोई भी दंगाई नहीं पकड़ा गया, सारी एफआईआर जो है आपकी जो है इनके खिलाफ है। अब एक और बात बताती हूं, 3 बार सिंघू बॉर्डर गई जब से ये आंदोलन चल रहा है, 1 बार टीकरी बॉर्डर गई। कल राकेश टिकैत जी का एक आंसू सैलाब लेकर आया, बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था, उस एक अन्नदाता के आंसू का मजाक उड़ाया गया गोदी मीडिया द्वारा, अंधभक्तों द्वारा, और जश्न था कि बस आंदोलन अब रात को कुचल के खत्म कर दिया गया, टिकैत साहब सरेंडर करने वाले हैं। एक आंसू मुजफ्फरनगर महापंचायत देखी नहीं है तो देख लीजिएगा, मथुरा के अंदर किसानों की महापंचायत नहीं देखी तो आज देख लीजिएगा कि वो एक आंसू सैलाब बनकर दोबारा इस आंदोलन को जिंदा करने निकल गया है। बताती हूं अपनी हकीकत। गई थी कल गाजीपुर बॉर्डर पर, ये अन्नदाता जिसका आंसू बहा था ना राकेश टिकैत जी, उनसे ये सम्मान हासिल किया है। आसान नहीं था मेरे लिए, जब मैं घर से दिल्ली से गाजीपुर बॉर्डर निकली, नहीं पहुंचना आसान था, गाड़ी 2-3 किलोमीटर दूर पार करनी पड़ी, पैदल चली, अकेली थी, निहत्थी थी, हाथ में सिर्फ तिरंगा था, पुलिस ने नहीं जाने दिया। किसी तरह झाड़ियों से होते हुए, दीवार फांदते हुए, स्थानीय लोगों की मदद से गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंची, किसानों के आंदोलन के बीच पहुंची और उन्हें अपना समर्थन दिया। आसान नहीं था वहां पहुंचना, लेकिन जब वहां पहुंची तो सिंघू बॉर्डर पे क्या हो रहा था वो तस्वीरें देखकर हैरानी जरूर हुई कि मेरे जैसी एक महिला निहत्थी, तिरंगा हाथ में, 3 किलोमीटर पुलिस ने रोक दिया, अपने आप स्थानीय लोगों की मदद से झाड़ियों से दीवार कूद कर मैं वहां तक पहुंची। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर जितने भी भाजपा के, मैं कहूंगी स्थानीय लोग नहीं है, वीडियो आ चुके, स्थानीय लोग 2 महीने से समर्थन कर रहे हैं और आज भी अन्नदाता के साथ खड़े हैं, उनकी मांगों के साथ खड़े हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये गुंडे लोग थे, भाजपा के पार्षद, विधायक, सांसदों के लोग थे, जिनको पुलिस रोकना चाहती, जैसे मुझे रोका, वहां पर उन्हें रोक सकती थी 2-3 किलोमीटर दूर तक, लेकिन दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनकर उन लोगों को सिंघू बॉर्डर के अंदर तक जाने तक नहीं रोकती है। क्यों नहीं रोक रही थी? क्या गृह मंत्री जी ने उनके हाथ बांध दिए थे, खुली छूट दे दी थी? मैं ये नहीं कह रही, जो कृषि कानून के विरोध में है, लोकतांत्रिक अधिकार है, आंदोलन कर रहे हैं बिना हिंसक हुए, अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो लोग समर्थन कर रहे हैं मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूं। आपको भी उतना हक है, कहिए देश की सरकार को रामलीला मैदान आपके लिए खाली कर दें, और जो इन बिलों का समर्थन करते हैं वो भी सड़कों पर या रामलीला मैदान में आंदोलन करिए ना। आप भी इस तरह की महापंचायत समर्थन में करिए, कौन रोक रहा है आपको? आपकी तो पूरी सरकारी तंत्र, पुलिस, प्रशासन उनकी मदद करेगा ना, क्योंकि वो तो आपके बनाए हुए पूंजीपति मित्रों के समर्थन में है। वो तो आपसे इनसे बड़ी जो है वो कार्यक्रम कर सकते हैं, जो ये मुट्ठी भर, आपके कहने पर ये मुट्ठी भर आतंकी, खालिस्तानी, दंगाई, देशद्रोही हैं, आप तो उससे बड़े आंदोलन देश में खड़े कर सकते हैं। इस कानून के समर्थन पे क्यों नहीं कर पा रहे, ये आपको सोचना है।
लेकिन सिंघू बॉर्डर पे जो हुआ है वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं आपको फिर बता रही हूं, देश के लोगों को कहूंगी, आग से खेल रही है ये संघ की भाजपा की गोडसेवादी सरकार। सबसे बड़ी बात, कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, यही काम देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। जिन लोगों ने आज सोशल मीडिया पे नथुराम गोडसे अमर रहे ट्रेंड किया, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उन्हें फॉलो करते हैं। वो उन्हें करते हैं नहीं करते मालूम नहीं, पर जिन्होंने ये ट्रेंड चलाया उन्हें प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मोदी जी और अमित शाह जी फॉलो करते हैं। आप समझ रहे हैं क्यों मैं कह रही हूं मुंह में राम बगल में छुरी। मुद्दे पर आती हूं। कहां है दीप सिद्धू? 26 जनवरी, 27, 28, 29, आज 30 तारीख, 5 दिन पूरे हो गए, कोई खोज नहीं पा रहा है। कोई उस सिद्धू को, दीप सिद्धू को, भाजपाई जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के साथ तस्वीरें थी, उसकी पहुंच वहां तक थी, उसको पकड़ नहीं पा रहा है कोई भी। आपको मालूम है जब हमारे पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ था तो पाकिस्तान की खुफिया विभाग ISI को बुलवाकर जांच करवाई थी, मालूम है ना। ये वो लानती सरकार है आज जो बैठी है। अब कल जो भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ, इजरायली एम्बेसी के पास में एक मामूली सा धमाका, कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे, उसकी भी जांच के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के पास कोई खुफिया जांच की कोई विभाग नहीं है, उनके पास ताकत लगता है कि उन्होंने इजरायली खुफिया विभाग को बुलाया है जांच के लिए। तो अब मेरा सुझाव है कि जो दीप सिद्धू, एक मामूली सा गुंडा दंगाई, जो आपके प्रधानमंत्री आवास तक, गृह मंत्री तक उसकी पहुंच थी, वो नहीं मिल रहा, तो आप लोगों से कहूंगी, देश के लोगों से जो सुन रहे हैं, कौन सी देश की उन्हें खुफिया एजेंसी पर भरोसा करके दीप सिद्धू की खोज में लगाना चाहिए, ये सुझाव आप जरूर दीजिएगा। किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस, किसान अन्नदाताओं के पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे, NIA के तहत उनपे FIR हो रही हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन दीप सिद्धू इनकी पकड़ से अभी भी बाहर है। सोचिए क्यों बाहर है, कौन बचा रहा है, क्यों बचा रहा है, सोचिएगा। पूरी पुलिस की सुरक्षा के घेरे में रहा है लाल किला हर 26 जनवरी को, लेकिन इस बार, सिर्फ इस बार 26 जनवरी की परेड को इंडिया गेट से घुमाकर वहीं खत्म कर दिया गया, लाल किले तक नहीं गई, और वो लाल किले को पूरी तरह दंगाइयों के लिए, दीप सिद्धू जैसे लोगों के लिए खुला छोड़ा हुआ था। अभी तक जिसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। आप अंतर समझ रहे हैं? ये साजिशें, ये षड्यंत्र, ये दंगा भड़ाकर, हिंसा भड़काकर, पुलिस के हाथ बांधकर दंगाइयों को पूरी खुली छूट देकर बचाने की कोशिश है। लोग कह रहे हैं दीप सिद्धू जो है, 5 दिन हो गए, पासपोर्ट जब्त नहीं किया, लुकआउट नोटिस नहीं है, खुफिया विभाग नहीं खोज पा रहा है, उसे देश से भगाने की एक कोशिश हो रही है। क्योंकि जब दिल्ली दंगों में एक भी दंगाई जेल नहीं गया, उल्टा जो आंदोलन का हिस्सा थे, नागरिकता कानून के आंदोलन का हिस्सा था, वो एक एक करके जेल है। ठीक इसी तरह इस किसान आंदोलन को भी पूरी तरह बदनाम करके, कमजोर करके, हर ताकत का इस्तेमाल, बल का इस्तेमाल उनके खिलाफ करके उसे कुचलने की कोशिश की जा रही है। मैंने पहले भी कहा, जवान को किसान से भिड़ाकर, हिंदू को मुस्लिम से भिड़वाकर दिल्ली दंगों की तरह, और इस बार हरियाणा को पंजाब से या सिख को हिंदुओं से भिड़वाकर एक और नया षड्यंत्र करके आप कामयाब नहीं होंगे। बेचारे देश के गृह मंत्री जी की प्राथमिकताओं में तो बंगाल का चुनाव है, उन्हें जाना था। इजरायली एम्बेसी के बाद मामूली से ब्लास्ट ने इतना बड़ा उनका दौरा, चुनावी दौरा था 3 दिन का, बंगाल का, वो रोक दिया। उनकी प्राथमिकताओं में दिल्ली के अंदर हो रही, दिल्ली भारत की राजधानी है, गृह मंत्री के अंदर दिल्ली की पूरी पुलिस, कानून व्यवस्था, सुरक्षा आती है। मुझे तो लग रहा था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भारत की राजधानी दिल्ली को सुरक्षा के नजरिए से इतना मजबूत कर देंगे, इतना मजबूत कि देश के हर राज्य के लिए, हर गृह मंत्री के लिए, हर गृह मंत्रालय के लिए भारत की राजधानी दिल्ली सुरक्षा के नजर में एक सबसे बड़ा, उम्दा, विश्व के लिए एक उदाहरण बनेगी। पर दुख की बात है,
1 साल के भीतर ही दिल्ली दंगे हुए, 26 जनवरी के दिन हिंसा हुई, इजराइल एम्बेसी का बम ब्लास्ट हो जाता है। आप समझ रहे हैं, पूरी तरह से फेल और नाकामी नहीं है तो ये क्या है? आपकी आवाज